चंपा की कहानियाँ। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ रामू नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। रामू के पास खेती के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर अनाज उगाता था। वह अपनी माँ और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। रामू स्वभाव से बहुत दयालु था। उसके पास जो कुछ भी होता, वह उसमें से जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक साल चंदनपुर में भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव के कुएं और तालाब सूख गए और रामू के खेत की हरी भरी फसलें भी धूल में मिल गईं। गांव के कई लोग अपने घर छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। रामू के घर में भी अनाज का आखिरी दाना खत्म होने की कगार पर था। एक शाम रामू बहुत चिंतित होकर अपने सूखे खेत के किनारे बैठा था। तभी वहां से एक बूढ़े साधु गुजरे। वे बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उन्हें देखकर रामू अपनी चिंता भूल गया और दौड़कर उनके पास गया। उसने साधु महाराज को पेड़ की छाव में बिठाया और अपने घर से बचा हुआ आखिरी थोड़ा सा पानी और 2 रोटियां लाकर उन्हें आदरपूर्वक खिला दी। साधु महाराज रामू की इस निस्वार्थ सेवा और दयालुता से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने एक चमकती हुई चीज निकाली। वह शुद्ध सोने का बना एक जादुई सेब था। साधु ने सेब रामू को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया है। यह कोई साधारण सेब नहीं है, यह एक जादुई सोने का सेब है। तुम इसे अपने घर की तिजोरी में रख दो। जब तक यह सेब तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस सेब का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए करना। कभी लालच में आकर इसका गलत फायदा मत उठाना, वरना यह पत्थर का हो जाएगा। रामू ने साधु के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर सेब अपने घर ले आया। रामू ने उस सेब को अपने घर की एक छोटी सी अलमारी में रख दिया। चमत्कार की शुरुआत अगले ही दिन से हो गई। सुबह जब रामू की माँ रसोई में गई, तो उसने देखा कि अनाज के सारे डिब्बे चावल, दाल और आटे से ऊपर तक भरे हुए थे। कुएं में पानी वापस आ गया था। रामू ने समझ लिया कि यह सब उस जादुई सेब का ही प्रताप है। धीरे धीरे रामू के दिन बहुरने लगे, लेकिन रामू बदला नहीं। उसने अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करने के बजाय गांव के उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो सूखे की मार झेल रहे थे। वह रोज सुबह जरूरतमंदों को अनाज और पैसे बांटता था। पूरे चंदनपुर में रामू की जय जयकार होने लगी। रामू की इस अचानक बदली किस्मत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव का मुखिया धनपत बहुत ही लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव का इंसान था। उसे जब पता चला कि रामू के पास एक चमत्कारी सोने का सेब है, तो उसके मन में खोट आ गया। उसने सोचा, एक मामूली किसान के पास इतना कीमती सेब क्यों होना चाहिए? इस पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, धनपत अपने कुछ आदमियों के साथ दबे पाव रामू के घर में घुस गया। उसने अलमारी का ताला तोड़ा और चमकते हुए सोने के सेब को चुराकर अपने महल जैसी हवेली में ले आया। हवेली पहुंचकर धनपत की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। इस सेब से मैं रोज सोने के सिक्के मांगूंगा। अगली सुबह धनपत ने बड़े घमंड के साथ उस सेब को अपनी मेज पर रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे जादुई सेब, मुझे तुरंत 1000 सोने की मुद्राएं दे दो। जैसे ही उसने बोला, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेज पर रखा वह सुंदर चमकता हुआ सोने का सेब अब एक काले भद्दे पत्थर में बदल चुका था। उसी समय धनपत के नौकर ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, मालिक, अनर्थ हो गया। हमारे अनाज के गोदामों में आग लग गई है और आपकी तिजोरी का सारा धन गायब हो गया है। साधु की चेतावनी सच हो गई थी। लालच और चोरी के कारण सेब की जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी और धनपत का अपना कमाया हुआ धन भी उसके पापों की भेंट चढ़ गया। घबराया और रोता हुआ धनपत सीधे रामू के घर पहुंचा। उसने रामू के पैरों में गिरकर अपनी गलती मान ली और वह पत्थर का सेब उसे लौटा दिया। रामू को धनपत पर तरस आ गया। उसने उस पत्थर को हाथ में लिया और सच्चे मन से प्रार्थना की,
हे साधु महाराज, मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दे। रामू के छूते ही वह पत्थर दोबारा चमकते हुए सोने के सेब में बदल गया। धनपत ने रामू के सामने हाथ जोड़े और कसम खाई कि वह कभी किसी चीज का लालच नहीं करेगा और अपनी धन दौलत से गरीबों की सेवा करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दया और निस्वार्थ भावना से किया गया काम ही जीवन में सच्ची समृद्धि लाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो ताए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।